मजेदार खाने, ऊंटों की रेस और मौजूदा वक्त में ये शहर कैसा नजर आता है, ये तमाम चीजें आज आपसे शेयर की जाएंगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉकवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो का आगाज करते हैं। दमाम, जिसे अरबी में अल दमाम के नाम से जाना जाता है, ये सऊदी अरब के मशरकी सूबे का दारुल हुकूमत है। दमाम एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। ये शहर अपनी आबादी के लिहाज से शहर जद्दा, शहर रियाज और शहर मक्का के बाद मुल्क का चौथा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। इस शहर की अगर आबादी देखी जाए तो आखिरी मर्दमशुमारी के मुताबिक यहाँ 15,32,326 लोग आबाद हैं। यानी यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 1900 लोग आबाद हैं। रकबा कम है लेकिन आबादी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर मौजूदा वक्त में दमाम के मज़ाफ़ात पर नजर डाली जाए तो ये अपने रकबे के लिहाज से बहुत वसी हो चुका है। अगर देहाती इलाकों को इसके अंदर शामिल किया जाए तो 800 मुरब्बा किलोमीटर मजीद शामिल हो जाता है। नाजरीन, ये शहर सऊदी अरब का एक इंतहाई खूबसूरत सकाफती, सियासी और समाजी शहर है। ये शहर इंतहाई नीट एंड क्लीन है। दमाम शहर शाहराह नंबर 40 के जरिए मगरबी साहिल पर सऊदी दारुल हुकूमत रियाज और जद्दा से मुंसलिक है। ये 28 किलोमीटर यानी 17 मील तवील किंग फहद काजवे के जरिए बहरीन से भी मुंसलिक है। ये शहर मशरकी वस्ता के दीगर अरब मुल्क जैसा कि कुवैत, ओमान, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ भी मुंसलिक है। नाजरीन, दमाम सऊदी अरब का वो वाहिद शहर है जहाँ शिया मजहब की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट के सख्त रूल्स की वजह से कभी भी शिया सुन्नी फसादात नहीं हुए। इस शहर में मौजूद फिरका शिया की मस्जिद इमाम हुसैन सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद में 50,000 से ज्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। 2015 में यहाँ एक एक्सीडेंट भी हुआ था जिसे हम अटैक का नाम देंगे, जिसकी वजह से 26 लोग हलाक और 106 लोग जख्मी हुए थे। मुहर्रम उल हराम के महीने में खास तौर पर इस मस्जिद में हजारों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं। दमाम में आपको खूबसूरत म्यूजियम, लाइब्रेरीज, स्कूल्स और कॉलेजेस सब देखने को मिलेंगे। यहाँ हर मुल्क के अलहदा अलहदा तालीमी इदारे हैं। जो लोग गैर मुल्की हैं और यहाँ सेटल हैं वो अपने बच्चों को अपनी सेम लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं। दमाम का एक टावर बहुत ज्यादा मशहूर है जिसे दमाम खोबर टावर कहा जाता है। ये इमारत एक मसनूई जजीरे पर वाक़या है। इसकी ऊंचाई 90 मीटर है। इसकी सबसे ऊपर वाली मंजिल पर एक रेस्टोरेंट भी बनाया गया है। यहाँ से कार्निश और समुंदर का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। नाजरीन, हर साल दमाम शहर में ऊंटों की एक बहुत बड़ी रेस मुनकिद करवाई जाती है जहां पर पूरे अरब मुल्कों से लोग शमूलियत करते हैं और हार जीत पर जुआ लगाते हैं। पूरे अरब मुल्कों से बड़े बड़े शेख लाखों रियाल और दिरहम्स लेकर यहाँ बैठते हैं। नाजरीन, अच्छे और बुरे लोग दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं, लेकिन दमाम के लोग इंतहाई अच्छे हैं। गैर मुल्कियों से बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। यहाँ के अरबियों के अक्सर घर के ड्राइवर पाकिस्तानी और इंडियंस होते हैं। नाजरीन, दमाम शहर के अरबी अपनी मजलिसों को रोजाना की बुनियाद पर सजाते हैं। इनकी मजलिस में आने वाले मेहमानों को कहवा, गहवा, खजूरें और तमाम ड्राई फ्रूट्स पेश किए जाते हैं जो कि इनकी आम रूटीन का हिस्सा है। जुमे वाले दिन ये लोग अपने अजीजों अकारब और अपने दोस्तों को तोहफे तहाइफ देते हैं जिनमें चिकन मंदी और अरबी हलवे सरे फहरिस्त होते हैं। अगर हम दमाम के लोगों की शादियां देखें तो ये शादियां इंतहाई खूबसूरत और मुनज़्ज़म अंदाज में की जाती हैं। अरबी औरतें घरों में रक्स करती हैं और खूब इंजॉय किया जाता है। तमाम मेहमानों को अरबी रस्म रिवाज के तहत वेलकम किया जाता है और मजलिस में बिठाया जाता है। मजलिस में बैठते ही इनको खजूरें और कहवा पेश किया जाता है। निकाह की रस्म पूरी होती है, फिर तमाम लोगों के लिए खाने का बेहतरीन निजाम होता है जिसमें बकरे की मंदी, ऊंट की मंदी और दुम्बे की मंदी सरे फहरिस्त होती है। ये लोग जमीन पर बैठकर खाना पसंद करते हैं। खाना खाने के बाद सलामी पेश की जाती है और तमाम लोग घरों को रवाना हो जाते हैं। नाजरीन, दमाम का साहिल समंदर बहुत खूबसूरत है। समुंदर के साथ साथ कार्निश बनाया गया है जहां लोग घूमने फिरने आते हैं। साहिल समंदर साफ है,
फहाशी बिल्कुल ना होने के बराबर है, लेकिन मौजूदा वक्त में सऊदी अरब बहुत अप टू डेट हो गया है। सऊदी अरब की तफसीली वीडियो हमारे चैनल क्लॉकवर्क में मौजूद है, आप उसका विजिट भी कर सकते हैं। दमाम में एक किला भी मौजूद है जिसे किला दमाम कहा जाता है। इस किले पर 1866 में अंग्रेजों ने हमला किया, तब ये खित्ता नज्द के दमाम में रहता हूँ, लेकिन ये किला मुझे नहीं दिखा। अब जरूर देखूंगा सर्च करके। ज़ेरे कंट्रोल था। ये हमला नाकाम साबित हुआ और अंग्रेज दाखिल ना हो सके। दाउसर या अल दवासीर कबीला जब यहाँ आया तो ये लोग यहाँ मछलियाँ पकड़ते और समंदर से कीमती मोती निकालते थे, फिर इनकी तजारत करते और अरब में इनको फरोख्त करते। इस तरह तेल की दरियाफ्त से पहले ये लोग अपनी जिंदगी का गुजर बसर करते थे। मौजूदा वक्त में दमाम अपनी सनत और तेल इंडस्ट्री की वजह से दुनिया में मशहूर और मारूफ है। दमाम सऊदी अरब का एक गर्म तरीन शहर है, जहां गर्मियों में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रहता है। होता है भाई, इधर तो भाई पसीना रुकता नहीं है, 1 मिनट 50 कुछ होता है। ये बात सही है भाई है। सारा साल हवा में नमी रहती है क्योंकि ये शहर समुद्र के किनारे वाक़या है। रातें कदरे ठंडी होती हैं। लोग शाम के वक्त रोड्स पर घूमने फिरने के लिए निकल आते हैं और अपनी अपनी गाड़ियों पर खूब इंजॉय करते हैं। सर्दियों में मौसम नॉर्मल ठंडा होता है, हल्की मीठी सर्द हवाएं चलती हैं। इन दिनों रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स और होटल्स का काम बहुत ज्यादा होता है। दमाम शहर में फ्री होम डिलीवरी सर्विसेज की सहूलत मौजूद है। आप घर में बैठकर ग्रोसरी या किसी भी रेस्टोरेंट से खाना मंगवा सकते हैं। नाजरीन, दमाम शहर में आपको पाकिस्तानी, इंडियंस और बंगाली कसीर तादाद में देखने को मिलेंगे। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि दमाम सिटी में मौजूद किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुल्क का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है, जो जमीनी रकबे के मसरूफ तरीन के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा माना जाता है। इस अड्डे का कुल रकबा 780 मुरब्बा किलोमीटर है और ये दमाम शहर के शुमाल मगरिब की जानिब वाक़या है। तो चलिए अब हम दमाम शहर की तारीख पर नजर डालते हैं। बादशाह इब्ने सऊद की इजाजत से 1923 के आसपास दाउसर कबीले ने इसे आबाद किया था। ये इलाका दरअसल एक माहीगीर बस्ती था। ये सऊदी अरब की सरजमीन का वो पहला खित्ता था जहाँ से मुल्क में सबसे पहले कुदरती आयल की दरियाफ्त हुई। अगर इस तेल की दरियाफ्त और तारीख पर नजर डालें तो दमाम में कुएं की खुदाई का मंसूबा सन 1933 के मौसम बहार में जद्दा में शुरू की गई। तेल के इस मंसूबे पर शाह अब्दुल अजीज अल सऊद की हुकूमत और कैलिफोर्निया की स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए थे। माहिरीन अर्जियात के मुताबिक एक टीम को दमाम रवाना किया गया। उन्होंने जून 1934 में कुओं के लिए अपने मंसूबों को हतमी शक्ल दी। पहले कुएं की ड्रिलिंग 1935 में शुरू की गई और 19 फरवरी 1935 को ख़त्म कर दी गई। फिर कुएं की खुदाई को 30 अप्रैल 1935 में शुरू किया गया। अनथक मेहनत के बाद यह मंसूबा नाकाम रहा। नतीजा 0 निकला और 4 जनवरी 1936 को काम रोक दिया गया। फिर कुआं नंबर 2 की खुदाई शुरू की गई। ये इलाका कुआं नंबर 1 से दूर था। इस इलाके में मुख्तलिफ मकामात पर टोटल 5 कुओं का मंसूबा था। एक के बाद एक की नाकामी सामने आती गई और कुदरती तेल हासिल ना हो सका। सितंबर 1936 तक मायूस कुन नतायज सामने आए। 7 दिसंबर 1936 को दमाम में कुआं नंबर 7 का काम शुरू किया गया। शुरू में ड्रिलिंग के नतायज 0 थे, लेकिन 4 मार्च को कुआं नंबर 7 ने एक उम्मीद की किरण दिखाई और इस कुएं से वाफर मिकदार में तेल निकलना शुरू हो गया। ये मुमलिकत का पहला कुदरती आयल का कुआं था, जिसने ये साबित किया कि मुल्क के पास हाइड्रोकार्बन की बड़ी सप्लाई मौजूद है। इस कुएं का नाम खुशहाली कुआं रखा गया। ये कुआं आज दिन तक बड़ी तादाद में कुदरती तेल निकाल रहा है। यूं सऊदी अरब की खुशहाली के दिन शुरू हुए। तेल की दरियाफ्त और एक बंदरगाह होने की वजह से इस शहर को एक इंतजामी मरकज बना दिया गया। सऊदी अरब के इत्तेहाद के बाद दमाम को 9 तश्कील शुदा मशरकी सूबे का दारुल हुकूमत भी बना दिया गया।
आज ये शहर सऊदी अरब की तेल सनत का इंतजामी मरकज माना जाता है। दमाम में शाह अब्दुल अजीज समुद्री बंदरगाह भी मौजूद है, जो 2022 तक 20,38,787 TEUs की कार्गो, सऊदी अरब की तीसरी सबसे बड़ी और कार्गो गुंजाइश के लिहाज से मशरिक़ वुस्ता और शुमाली अफ्रीका की 8वीं सबसे बड़ी बंदरगाह है। इस बंदरगाह से सालाना करोड़ों डॉलर्स का सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। नाज़रीन, न्यू ईयर के मौके पर दमाम शहर में खुशी की इंतहा होती है। अरबी लोग, औरतें और मर्द घरों से बड़ी बड़ी गाड़ियों पर रोड्स पर निकल आते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। ये लोग गाड़ियों में ऊंची आवाज में गाने चलाकर और रोड्स पर डांस करते हैं। इस दिन पूरे मुल्क में जश्न का समा होता है। लोग अपने अजीजों, कारब और दोस्तों को तोहफे तोहफ़ देते हैं। सारा दिन और सारी रात इन लोगों की रोड्स पर ही गुजरती हैं। नाज़रीन, दमाम के लोग फुटबॉल से बहुत मोहब्बत करते हैं। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर छोटे बड़े फुटबॉल ग्राउंड बनाए गए हैं। प्रिंस मोहम्मद बिन फहद दमाम का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है। यहाँ पर इंटरनेशनल टीमें भी खेलती हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, ये थी आज की हमारी दमाम